अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। इसमें आपको कहा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर विद द गिवन रेडियस। रेडियस इसका गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने फाइंड करना है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको गौर से देखिए। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझा सकूँ। अब सिंपल ये है कि आपने क्या करना है, अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया तो ऑटोमेटिकली सारे पार्ट्स आपको समझ आ जाएंगे। हम सिंपल लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू, अब जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 है। ठीक है, और जो रेडियस है ये गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो इसको 8 क्यूब कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मैं लिखता हूँ 8 क्यूब। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, तो ये आपका हो जाएगा राउंड अबाउट। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करूँगा तो इसका आ जाएगा 2140 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है जी, सेकंड पार्ट इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इस तरह हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू, अच्छा इस बार जो हमारे पास जो सेकंड पार्ट का जो रेडियस है वो है 14 मिलीमीटर। तो 14 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जो है डायरेक्ट करवा सकूं। ठीक है, ताकि आप लोग को आपका एक तो टाइम भी कम लगे और आपको समझ भी जल्दी आ सके। ठीक है ना, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर से तो इससे आपका आंसर आएगा 11,500। ठीक है, मतलब 11,500 मिलीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। मैं थर्ड पार्ट जो है मैं इधर करवा रहा हूँ, सी पार्ट। ठीक है, इसमें भी आपने इसी तरह लिखना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा आपका जी 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7। इस बार जो रेडियस है हमारा सी पार्ट का वो आपके पास है 4 मीटर। ठीक है, तो इसको आपने रेडियस की जगह लिख लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा जी 4 क्यूब। ठीक है, और इसको जब आप फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आ जाएगा 268 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, इसको आप गौर से सुन लें। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स विद द गिवन वॉल्यूम। अब जो क्वेश्चन 1 था उसमें वॉल्यूम फाइंड करना था, रेडियस गिवन था। अब इसमें वॉल्यूम गिवन है, रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, अब जिसने क्वेश्चन नंबर 1 को गौर से सुना होगा और देखा होगा तो उसको ये चीज़ बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। अब हमने इसमें लिखना है सिंपल, वह जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, ये लिखकर जो फॉर्मूला है वो है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है, ठीक है, वो गिवन है ए पार्ट का, ये है 1416 है। ठीक है, इधर इधर मैं लिख लूँगा 1416 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। अच्छा जी, अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, बल्कि ये जो है 3 7 से 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे 1416 इंटू 21। ये 21 इसलिए बिकॉज 3 इंटू 7 है, तो 3 7 से 21 हो जाएगा। ये 21 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 88 जो है 4 मल्टीप्लाई बाई 22 88 आता है, इसको हमने इधर इधर डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आर क्यूब। अच्छा, इसको जब आप फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो, बल्कि इसको मैं इस तरह करता हूँ कि सॉल्व करता हूँ और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे आ जाएगा 29736 डिवाइडेड बाई 88। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो इससे ये आ जाएगा आर क्यूब। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब क्यूब रूट हम बोथ साइड पे लेंगे तो इससे हमारे पास रेडियस आएगा 6.97 समथिंग आएगा। ठीक है, 6.97 सेंटीमीटर।
तो ये आपका जी फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट करूँगा। तो सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या कह रहे हैं जी 1 2 3 4 5 मिलीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू, अब ये आपने करना है तो ये जगह 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है 1 2 3 4 5, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू, अच्छा जी इसका हो जाएगा हमारे पास 22/7, ठीक है, इनटू रेडियस मेरे पास अननोन है। अच्छा जी इसको इसी तरह हम करेंगे 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 88 और मल्टीप्लाई बाय 21, क्योंकि ये 3 7 से 21 है, ठीक है। तो ये जब 21 है 3 7 से 21, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर क्यूब। अच्छा अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं अब इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि ये आर क्यूब है तो ये क्यूब रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 88 क्यूब रूट। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको डिवाइड कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उसका क्यूब रूट लोगे, तो आपके पास आंसर आएगा इस सेकेंड पार्ट का 14.3 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये रेडियस इसका आ जाएगा। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं सी डी ई एफ ये भी इसी तरह ही हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी आपको करवा के देता हूँ जी। अब हम सी पार्ट करते हैं। इसमें हमने सिंपल वही फॉर्मूला लिखना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दिया हुआ है 780 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आर क्यूब हो जाएगा। अच्छा इसको करेंगे तो ये जगह 780 इंटू उसी तरह 3 से 21, तो इधर 21 मल्टीप्लाई होगा और 88 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप क्यूब रूट लोगे बोथ साइड पे 780 इंटू 21, इसको आपने कैलकुलेटर से पहले सॉल्व करना है और उसके बाद फिर क्यूब रूट लेना है, ठीक है। और इसका भी आ जाएगा क्यूब रूट। तो इससे आंसर आपका रेडियस आएगा, ये मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, तो इससे आ जाएगा 5.71, ठीक है, 5.71 मीटर आ जाएगा। अच्छा जी अब हमने जो है डी पार्ट करना है, तो मैं शॉर्ट करूँगा ताकि टाइम कम लगे और आपको समझ जल्दी आ जाए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इसी तरह दोबारा आप लिखोगे 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब हो जाएगा। तो पाई और पाई यहाँ पे कट जाएगा, बिकॉज जब आप इसको डिवाइड करोगे बोथ साइड पे तो कट हो जाएगा। तो 972 इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर क्यूब, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ अभी और 4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और आर क्यूब। अब इसके ऊपर क्यूब रूट हम डाल देंगे और इसको हम पहले सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। 972 को आपने क्या करना है, पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 4 पे डिवाइड कर दोगे और फिर उसके बाद इसका क्यूब रूट लो, तो इससे आपका आंसर आएगा, ये आ जाएगा जी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका डी पार्ट भी हो गया। अब जी हम ई पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम वही फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर गिवन है 498 पाई मिलीमीटर क्यूब और ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। पाई और पाई आपस में कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 498 इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर क्यूब, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ, ठीक है, और 4 पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा। अच्छा इसका टेकिंग क्यूब रूट हम बोथ साइड कर लेते हैं, इधर भी क्यूब रूट और इधर भी क्यूब रूट, ठीक है। तो इससे आ जाएगा आर इक्वल टू 498 को 3 से मल्टीप्लाई करें पहले और उसके बाद 4 पे डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा उसका क्यूब रूट लें और जैसे ही आप क्यूब रूट लोगे तो इसका आंसर आएगा, मैं अभी सॉल्व करता हूँ इसको कैलकुलेटर से तो आपको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो इससे आएगा 7.20 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब जी लास्ट वन है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सॉरी मेरी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी गंदी तो कह सकते हो, गंदी है, लेकिन चलिए बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में मैं आपको जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन समझा सकूँ, ठीक है, ताकि आप भी बोर ना हो। तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है,
तो ये हो जाएगा 15 3/16 पाई एम क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये पाई और पाई पहले कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15 3 होल बाई 16, 15 होल 3/16 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 इंटू आर क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, पहले तो इसको हम अगर कन्वर्ट कर लें तो फिर जी क्या हो जाएगा, इससे ऑलमोस्ट बस अगर हम इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और एज अ होल इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे आर क्यूब, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा राउंड अबाउट 729/64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 729/64 आ जाएगा। इसका क्यूब रूट लें आप, ठीक है, और इधर भी क्यूब रूट ले लें। तो जब आप क्यूब रूट ले लेंगे तो इससे आ जाएगा आर इक्वल टू, ठीक है, रेडियस विल बी इक्वल टू समथिंग 2.25 मीटर, 2.25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जल्दी समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर कोई सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया हो तो वो कर लें, क्योंकि अब इसके बाद मैं मज़ीद और वीडियोस बनाऊंगा इसकी।